जो मेन हेड है उसको साग को पकड़ा, उससे हमने 24 किलो पकड़ी अफीम। फिर उसके लैंक से ही हमने ना दूसरे पकड़ा लियास को, उससे भी हमने कोई 19 किलो चरसे और 2 किलो फीम। इसी लैंक से हमने फिर आगे रियासत को पकड़ा, उसी से हमने 6 किलो चरसे और 2 किलो फीम। लेडीज़ के भी वो जिस्म के साथ पैकर लगा के पूरा टेप लगा के फुल आती है। इन्होंने जवान छोड़े हुए थे मुकबी के लिए, उन्होंने मुकबी करके साबुन को बुला लिया, तो वहाँ से पकड़े गए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। मेरे साथ जो मुलजमान मौजूद हैं, इनसे चर्स और फ़हीम बरामद हुई है, जो कि बड़ी तादाद में बरामद हुई। इनसे जानते हैं ये कहां से लाते थे और ये किन लोगों को सेल आउट करते थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रियासत अली। असद अली, कब से ये काम कर रहे थे? अभी शुरू किया था, 6 माह हुए। 6 माह हुए हैं, तो ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? बस गलती भी इंसान से हो जाती मैंने, तो पछतावा हो रहा है जी। तो कि 6 माह पहले किसने मशवरा दिया, किसके साथ मिलकर? देखो अब तुम्हारे हाथ में ये लग भी रही है और तुम्हें तकलीफ़ भी हो रही है, और तकलीफ़ में तुम खड़े हो। बस मैडम गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। पहले भी मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता था, वहीं काम करूँगा। फैक्ट्री पेंट वाली फैक्ट्री में काम करता था, वहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो कितना मुआवजा मिलता था वहाँ से? बस थोड़ा बहुत 30-40 हज़ार रुपये मिलता था, तो गुजारा नहीं होता था उससे। तो ये ख्याल कैसे आया? बस वो तो कई इंसान बड़े खिलाफ भी जाते हैं ना, तो नहीं गलती होगी इंशाल्लाह ताला कभी भी। अब नहीं, मुझे ये स्टोरी तो बताओ कि कैसे पकड़े गए, कहाँ सेल आउट करते थे? मौके से पकड़ा गया था, अपने क्वार्टर के ऊपर ही पकड़ा गया था। भाग रही है किसी ने उधर से, इन्होंने जवान छोड़े हुए थे मुकबी के लिए, उन्होंने मुकबी करके साबुन को बुला लिया, तो वहाँ से पकड़े गए। तो कितनी मिकदार में बरामद हुई? 6 पैकेट मेरे थे। 6 पैकेट थे। तो कितने के बनते हैं ये? बन जाते हैं 2-2.5 लाख के बन जाते हैं। 2-2.5 लाख कहाँ से? ये क्या पैसे पहले उनको देते थे या बाद में सेल आउट करके दे रहे थे? बस बाद में दे दें, पहले दे दें, ये की बात होती है। कांटेक्ट कैसे हुआ उन लोगों के साथ? मेरा एक दोस्त था, वो बोतलें बेचता था 2 नंबर बना के, उसने उसके साथ कांटेक्ट हुआ था, तो उसने। बोतलें कौन सी 2 नंबर? ये वाली जो स्प्राइट कोक वगैरह, ये वाली। अच्छा जी। तो उससे क्या कैसे डिस्कशन हुई, क्या बात है? उसने कहा मैं ये काम करता हूँ, ये तुम भी शुरू कर लो, बस यही बात हुई, इसके अलावा कोई नहीं। तो 6 महीने जब तुम ये काम कर रहे थे, पैसे वगैरह अच्छे मिल रहे थे? मैं अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैं कहता 6 माह हुए, बस ये पहले ही पर्चा मेरे ऊपर है। इससे पहले मैं अब लाहौर का रैशी हूँ 25-30 साल से, जो यही काम करता होता था, मुझे मेरे ऊपर और भी पर्चे होते, और कोई पर्चा नहीं, यही है पर्चा बस ये वाहिद पर्चा जो तुम इसमें फंस गए हो। और जिन लोगों से तुमने ली है उनको नहीं तुमने निशानदेही की कि यार मैं इन लोगों से लेते रहा, आप इन लोगों को पकड़ें? वो भाग गए इधर से, मैंने उनका नंबर दिया, डाटा दिया, डाटा मारा उन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं? अफगानिस्तान चले गए हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा क्या बनेगा? चलो मैडम, अल्लाह मालिक है। जी नाज़रीन, मेरे साथ दूसरे मुल्ज़िम मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो ये काम कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? क्या नाम है? इसहाक साहब, आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं पेशावर से हैं। और मंशियात का काम कब से कर रहे हैं? ये मेरी दूसरी दफ़ा थी बस। पहले आपका रिकॉर्ड नहीं था? नहीं। तो क्या काम करते थे पहले? मैं दिहाड़ी करता था उधर गांव में। तो फिर इस काम में कैसे पड़ गए? वो अच्छा काम था, हलाल की कमाते थे। लालच में आकर लोग क्या नहीं करते। अच्छा मुझे बताएं, किन लोगों को सप्लाई करते थे आप मंशियात? ये किसी को नहीं सप्लाई करता, मुझे मिलता था पीछे से और आगे से, वो 1-2-3 बंदे थे कि इनको हवाले करो, बस ये मेरा काम था। आप एज अ डिलीवरी बॉय तरह थे कि आप डिलीवरी करते थे, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं। अच्छा मुझे बताएं, कितने पैसे कमा लेते थे इससे? 40-50 हज़ार रुपये। 40-50 हज़ार। और कितनी मिकदार में आपसे बरामद हुई है? 24 किलो। 24 किलो। और ये कितने की बनी है? ये बनी है तकरीबन 7-8 लाख की तो होंगी तकरीबन। आपके मुताबिक ये 7-8 लाख रुपए की। और अगर ये बिक जाती तो फिर ये कितने की होती? ये नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो बस किराए पर। तो कैसे आए इस काम में? लालच में।
जी नाज़रीन, अभी देखा हमने मुलज़मान से बात की थी और डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितनी बरामद हुई, उनको किस तरह ट्रेसा आप लोगों ने? 60 किलो बरामद हुई है। मुलज़मान को हमने सोर्सों के ज़रिए ट्रेस किया और दूसरा आईडी के ज़रिए। किसी ने इनकी मुखबरी की थी? नहीं, मुखबरी नहीं करते। हम जो सोर्स होते हैं ना हमारे, वो उधर पेशावर से सोर्सों से, क्योंकि हाई प्रोफाइल जो केस होते हैं हम ऐसे डील करते हैं जहाँ हम मोबाइलों के ज़रिए, जहाँ को सोर्स जो गाड़ी नंबर ये भी बताएगा, फिर उसी हिसाब से हमने काम करना होता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कितने मुलज़मान को आपने पकड़ा है? हमने 5 मुलज़मान को पकड़ा है। एक लेडीज़ जो पहले आपको बताया होगा, लेडीज़ हम जुडिशल चले गई, उनसे हमने ना 12 किलो फ़ीम पकड़ी है। 12 किलो? 12 किलो। ये लाते कहाँ से थे? ये आती है सब पेशावर से ही आती है, आपको पता ही है। वो अभी उस पहले भी रिकॉर्ड जा, पहले भी उसको 7 किलो का पहले भी पर्चा था, उसको पकड़ा। अभी उसके आगे से लिंक से हमने फिर जो मेन हेड है वो उसको साग को पकड़ा है, उससे हमने 22 किलो पकड़ी है, 24 किलो पकड़ी है अफीम। फिर उसके लिंक से ही हमने ना वो दूसरे तो पकड़ा लियास को, उससे भी हमने कोई 19 किलो चरसे और 2 किलो फ़हीम है। इसी लिंक से हमने फिर आगे रियासत को पकड़ा, उसी से हमने 6 किलो अपनी चरसे और 2 किलो फ़हीम है। अच्छा, इस गैंग में 5 लोग आप कह रहे हैं कि शामिल थे, ये 5 लोग आपस में मिले कैसे और कैसे प्लान किया? इन 5 के आगे आगे और भी ग्रुप थे? हाँ बिल्कुल, ये 5 लोग ऐसे लड़ी है। पीछे अब अभी जो मालिक है ना वो पठान है पीछे। अच्छा। उनके हमने नंबर और उसका शनाख्ती कार्ड हमने इनसे हासिल कर लिया है, उसका हमने FIR में दर्ज कर दिया। अभी उस कार्रवाई होगी जब वो अभी उसके वारंट इश्तिहार लेंगे, जब वो कभी ट्रैवल करेगा ट्रेन में, बस में या होटल, वो ऑटोमेटिक ही पकड़ा जाएगा। इसी से वो। अच्छा, कि कब से ये ग्रुप काम कर रहा है? लाहौर के अलावा ये किसी और भी शहरों में काम कर रहे थे? बिल्कुल, लाहौर से सप्लाई आती है ना, फिर आगे थोड़ी बहुत जैसे जिसको भेजना होता है, जैसे शेखुपुरे 2 पैकेट, इधर 4 पैकेट, ऐसे 5 ऐसे स्टूडेंटों के पास जाती है सब वो लिंक। आपको पता ही है कि अभी अब जो यूनिवर्सिटी हैं इधर सब लड़के जो है ना वे शौक़ से करते हैं, लेकिन उनको शौक़ के बाद में पता चलता है ये शौक़ नहीं है, ये तो बहुत। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ कैसे हमने जिक्र किया यूनिवर्सिटियों में होता है, यूनिवर्सिटियों में किस तरह लिंक करते हैं, उनके गार्ड से लिंक करते हैं, इंतज़ामिया को कैसे करते हैं, या ये स्टूडेंट्स, इन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स बने होते हैं या स्टूडेंट्स तक जाते हैं, क्या इनका होता है सारा प्रोसेस? उस पहले तो बस स्टूडेंट अपने के लिए लेता ना, जब उसको ज़्यादा आदी हो जाता फिर वो दूसरे स्टूडेंटों के लिए पैसे इकट्ठे करता, फिर खुद अपने उनसे पैसे को स्टूडेंट लेता, फिर आगे खुद ही लेके आगे अपना निकाल लेता है। अच्छा, ये मंशियात में क्या क्या था? फ़ीम के अलावा और क्या चीज़ें आपसे बरामद इनसे की आपने? अभी इनसे हमने चरस की बरामद की है, फ़ीम और आइस। अच्छा जी। और ये सब पेशावर से लाते कैसे थे लाहौर में? ये खुफिया खानों गाड़ियों में से आती हैं, अभी भी हमने गाड़ी में से निकाली इनको लेकर। तो आपने जब इनको पकड़ा तो आपने इनको कैसे ट्रेसा? इनके आपने कहा टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इसको ट्रेस लिया, लेकिन इन लोगों की शनाख्त कैसे हुई कि ये वही लोग हैं कि ये मंशात? भाई जब उनके कब्ज़े से मिलेंगी तो वो शनाख्त ही है ना, जिसकी यही शनाख्त होती है, जिसके कब्ज़े से मिले। नहीं, इतनी लाहौर में गाड़ियाँ जाती हैं और लाहौर में गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन सोर्स के ज़रिए जो काम होता है वही होता है। सोर्स बताता है कि ये आदमी है, ये गाड़ी है, ये इसका नाम है, ये ऐसे। अच्छा, इस्लामाबाद जैसे आप पेशावर से ये लोग गाड़ियों से लाते थे तो मोटरवे पुलिस, बाकी पुलिस इसको देखती नहीं थी? नहीं, अगर जिस पता लग जो होते हैं ना स्मगलर, वो हमसे भी बहुत आगे, उसका ज़हन यही काम होता है हमें कैसे पहुंचना। एक तरीका नहीं इधर आने का, इधर बहुत लड़के कई अभी सोर्स हम आपको बाद में हम अभी अगली ट्रेन में बताएंगे कि लेडीज़ कैसे पकड़े। लेडीज़ के भी वो जिस्म के साथ पैकर लगा के, पूरा टेप लगा के वो लाती हैं। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इस गैंग के अंदर कितनी उम्र के लोग शामिल थे? इसकी उम्र का हिसाब नहीं है, ये तो बहुत पुराने लोग। अभी जो है ना साग, इसकी अभी आपको 50 साल उम्र होगी, तो ये 2-3 साल से तो कर रहा है, इसका तो किसी ने पकड़ा नहीं। जो आपने कहा इसका गैंग लीडर है, तो वहाँ तक कितनी रसाई हुई? क्या उसको रसाई उसकी अभी बहुत रसाई है, क्योंकि वो इलाका गैर में बैठा है। अच्छा। उसके लिए जो
सोर्स होते हैं ना हमारे, जहाँ एंटी नार्कोटिक्स उससे भी हमारी लिंक है। हम उनको बताएंगे जहाँ तक हम, क्योंकि हम तो पंजाब तक पकड़ सकते हैं ना, वो होते हैं ना जो नार्कोटिक्स वफाकी में, उनका सोर्स उधर भी है, उसका अप्रोच भी उधर है, उनको हमने इसके नाम पते बता देने, अभी वो काम करें। अभी हमने ना इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी एक टीम बनी हुई है, ENF और NOU, ये मिल के काम कार्रवाई करेगी। जहाँ तक हमारा इख्तियार होगा हम इस्तेमाल करें, जहाँ तक उनका वो करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये भी बताएं कि ये लोग जो हमने पकड़े हैं, इनके आगे ये जिन डीलर्स को देते हैं उनको भी आप पकड़ रहे हैं? हाँ, आगे वो उनके नंबर निकले हुए हैं, अभी हम उनके सीढ़ियाँ निकाल के अभी अब तक उन तक पहुँचेंगे, ताकि नीचे तक जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारे पीछे को फोर्स है। अच्छा, जब आपने पकड़ा तो ये किसी को सप्लाई कर रहे थे या ये कहीं जा रहे थे? नहीं, अभी तो आ रहे थे, अभी तो पेशावर से ये आ रहे हैं। अच्छा, इनको अभी आते हुए पकड़ा हमने। अच्छा, अब मैंने एक सवाल आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये फिर छूट के, कैसे आपने कहा कि ये लेडी रिकॉर्ड याफ्ता थी, तो फिर दोबारा ये आके करती हैं, तो फिर इनके क्या करूँ? जमानत नहीं ना होगी अभी, पहले अभी 2 या 3 साल से निकली है बात, अभी इसकी कम से कम 10-12 साल तो निकलेगी नहीं ना, लेकिन ये जेल में बैठ के फिर आगे चलाएंगे। अच्छा, आपने किसी बेटे को बेटी को था कि पठानों के जरूर उनका सोर्स से यही होता है, तो फिर वो ऐसे ही। अच्छा, आवाम को क्या पैगाम देते हैं? आवाम को यही पैगाम देते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें और बच्चों से सख्ती न करें, लेकिन बच्चों के निगाह रखने का मकसद ये है कि उसके जो दोस्त है, जो अच्छा दोस्त है उससे मिलने दो, जो पूरी सोबत होएगी उसको नहीं मिलने दो, बस यही बात है। जी नाज़रीन, हमने देखा कि DSP हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपने बच्चों पर निगाह रखें, क्योंकि मंशियात लाहौर में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, लोगों के बच्चों की ज़िंदगी के जो जनरेशन होती है वो एक कौम का सरमाया होती है, और अगर हमारा सरमाया ही सारा डैमेज हो जाएगा तो फिर मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। और जिस तरह के आज नशा बढ़ता जा रहा है, लोग जिस तरह नशे के आदी हो चुके हैं और लोगों की नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं, और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, और मैं भी हुकूमत से अपील करती हूँ कि इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती है, जो लॉयर्स इनके केस लड़ते हैं, खुदाया इनको सज़ा दिलवाएं, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएँ, ताकि इसकी रोकथाम के लिए कुछ जो कार्रवाई पुलिस करती है उसका कोई तो कोई सिला मिले। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।